नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर। तो दोस्तों, आज की क्लास वीडियो में हम सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गए हैं और ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो स्टूडेंट इस समय एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास वीडियो है। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आप मेरे इस पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे और नोट्स जरूर बना लेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास मात्रकों की संख्या, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, राशियों को मापने के लिए कौन कौन सी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। सामान्य विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और जिसमें आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यह आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ आपको। मैं एक बार संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूँ कि आज इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मात्रक क्या होते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में, और तीसरा अपन पढ़ेंगे उनकी प्रमुख विमा। यानी इस टॉपिक में हम तीन महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मात्रक के बारे में जानेंगे, हम भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे और विमा के बारे में जानेंगे। ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी स्टूडेंट जो इस समय एसआई की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दिल्ली मेट्रो की तैयारी करो, तो ये क्लास वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम आपके सामने जो क्लास लेकर आ गए वह है सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम तीन महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मात्रक क्या होता है, दूसरे भौतिक राशियां क्या होती है और तीसरा विमा क्या होती है। तो अपन एक एक टॉपिक यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, मात्रक। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मात्रक क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि मात्रक क्या होता है, जिन्हें हम यूनिट भी कहते हैं। मात्रक क्या होता है, चलिए दोस्तों, मात्रक क्या होता है। कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा और कई बार स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब नहीं आता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप साइंस जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक लिखा गया है कि मात्रक क्या होता है, व्हाट इज ए यूनिट नंबर। तो मात्रक क्या होते हैं, मात्रक का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी भौतिक राशि जिसको मापने के लिए एक पर्टिकुलर माप की आवश्यकता पड़ती है उसे हम मात्रक कहते हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसको मापने के लिए किसी पर्टिकुलर माप की आवश्यकता होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसको मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, एक मानक माप की आवश्यकता होती है, मानक माप की आवश्यकता होती है, उन्हें हम मात्रक कहते हैं। उन्हें हम मात्रक कहते हैं। थोड़ा बिल्कुल आप इस परिभाषा से बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है मात्रक, यूनिट, यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसको मापने के लिए एक पर्टिकुलर मानक माप की आवश्यकता होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मात्रक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो मात्रक को मुख्य रूप से दो प्रकार, मात्रक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मात्रक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। यानी अगर आपसे फिजिक्स के बारे में पूछ ले कि मात्रक को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो मात्रक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। अब वे दो भाग कौन कौन सा है उसके बारे में। सबसे पहला भाग है वो है हमारे पास में मूल मात्रक। पहला भाग कौन सा है, मूल मात्रक। और दूसरा जो भाग है
वो अपना कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो कहलाता है मूल मात्रक, और जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो इसे ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। तो एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, अब आपको पढ़ाऊंगा मूल मात्रक। करते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट। बिल्कुल, मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यानी मूल मात्रक कौन से होते हैं? वे मात्रक जिनका निर्माण किसी अन्य मात्रक से नहीं होता है, उन्हें अपन मूल मात्रक कहते हैं। तो यहां मैं परिभाषा लिख रहा हूं, वे मात्रक जिनका निर्माण किसी अन्य मात्रक से नहीं होता है, किसी अन्य मात्रक से नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान रखना, वे मात्रक जिनका निर्माण किसी अन्य मात्रक से नहीं होता है, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, यानी उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ऐसे मात्रक जिनका निर्माण किसी अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं हो रहा है, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। अब सुनिएगा, मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, यार तो अगर जिसका निर्माण मूल मात्रकों से हो जाता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जिसका निर्माण किसी अन्य मात्रकों से मिलकर हो रहा है, उन्हें अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और जिसका निर्माण किसी अन्य मात्रक से मिलकर नहीं हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, वे कहलाता है मूल मात्रक। तो अगर अपन बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान की, तो मूल मात्रकों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से? उसमें एक आता है लंबाई। कौन सा आता है? यानी पहला उसमें आ गया लंबाई, दूसरा इसमें आ गया है द्रव्यमान, तीसरा उसमें आ चुका है समय, चौथा उसमें आ गया है विद्युत धारा, पांचवा उसमें आ गया है तापमान, छठा उसमें आता है तीव्रता, और सातवां आता है पदार्थ की मात्रा। तो आप मुख्य रूप से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या जवाब करेंगे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान यानी जिसको अपन ताप कहते हैं, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास मूल मात्रक कहलाते हैं, जो मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। और इसमें भी 2 मात्रक और आते हैं हमारे पास में, वो आता है संपूरक मात्रक। कौन से मात्रक आते हैं? संपूरक मात्रक। अब संपूरक मात्रक कौन से होते हैं? यानी ऐसे मात्रक जिसका उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। तो संपूरक मात्रक जिनका उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है, कोण मापने के लिए किया जाता है, यानी ऐसे मात्रक जिनका उपयोग अपन कोण मापने के लिए कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? कोण मापने में कर रहे हैं, उन्हें अपन संपूरक मात्रक कहते हैं। तो संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है समतल सतह कोण, और दूसरा होता है घन सतह कोण, जिसे अपन कहते हैं ठोस कोण। तो एक तो कहलाता है समतल सतह कोण, समतल सतह कोण, और दूसरा आता है घन या ठोस सतह कोण। तो एक बार आप इस जो भी मैंने लिखा है आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं एक बार जस्ट 5 मिनट में सारा रिवाइज कराता हूं।
मूल मात्रक की बात करते हैं जिसे अपन कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। चलिए, मूल मात्रकों की संख्या अगर आपसे पूछ ले या पूरक मात्रकों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आपको 7 बतानी है। वे मात्रक जिनका निर्माण किसी अन्य मात्रक से मिलकर होता है उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। सॉरी, वे मात्रक जिनका निर्माण किसी अन्य मात्रक से मिलकर नहीं होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। वे मात्रक जिसका निर्माण किसी अन्य मात्रक से मिलकर नहीं होता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जिसका अपन पूरक मात्रक भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, तापमान होता है, ज्योति तीव्रता होता है और पदार्थ की मात्रा होता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, इसी का चौथा पॉइंट हमारे पास हमारा संपूरक मात्रक। यानी संपूरक मात्रक होते क्या है? दोस्तों, ऐसे मात्रक होते हैं जिनका उपयोग हम कोण मापने के लिए करते हैं, उन्हें हम संपूरक मात्रक कहते हैं। जिसमें आता है एक समतल सतह कोण और दूसरा आता है घन या ठोस सतह कोण। क्लियर हो गया? आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो अगर आप साथ के साथ कॉपी कर ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपके नोट्स से इसी क्लास के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया? चलिए अपन बात करते हैं। अब जो अगला पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है मूल मात्रक। मूल मात्रक राशियों का नाम, वे मात्रक, वे प्रतीक चिन्ह। यहां से कई बार एक क्वेश्चंस बनता है जो मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा टॉपिक है मूल मात्रक राशियों के नाम, मात्रक और उनके प्रतीक चिन्ह। यानी अगर मैंने यहां लिखा, देखिए अगर मैंने यहां लिखा लंबाई, अगर मैंने यहां लिखा लंबाई, तो देखिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले एक आप लिस्ट बना लीजिए और यहां लिखे भौतिक राशि, ठीक है। उसके बाद इसके आगे लिखिए मात्रक और उसके आगे आप लिख लीजिएगा प्रतीक चिन्ह। अब देखिए जो जो मैं समझा रहा हूं ध्यान रखना। अगर पहला नंबर यहां आ रहा है लंबाई, पहला नंबर आ रहा है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और इस यहां लिखा मैंने लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसको किस प्रतीक चिन्ह से इंडिकेट करेंगे? इसको अपन एम से इंडिकेट करेंगे। किससे? यानी इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो एम रहेगा, ठीक है, मीटर। अब दूसरा नंबर अपने पास में आ रहा है, दूसरा नंबर अपने पास में आ रहा है द्रव्यमान। क्या आ रहा है हमारे पास? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की अगर अपन बात करते हैं मात्रक तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और इससे किससे नोट कर देंगे अपन? इससे केजी से नोट करेंगे। यानी इसका प्रतीक जो चिन्ह होगा वो केजी होगा। क्या होगा? इसका केजी होगा। क्लियर हो गया? अब अपन बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा मैंने यहां लिया समय। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहने वाला है? इसका प्रतीक चिन्ह रहने वाला है एस। क्या रहने वाला है? एस। सेकंड को अपन एस से नोट करेंगे। फिर हमारे पास आता है चौथा नंबर विद्युत धारा। चौथा नंबर आ रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का अगर मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वे होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसको किससे नोट करेंगे? इसको अपन ए से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आ रहा है ताप। उसके बाद पांचवा नंबर हमारे पास आ रहा है ताप। तो ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास में केल्विन। क्या होता है भैया? केल्विन। और इसको किससे नोट करते हैं अपन? के से नोट करेंगे। यानी इसका जो प्रतीक सिंबल अपन यूज करेंगे वो अपन के यूज करेंगे। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। उसके बाद आता है छठा नंबर हमारे पास में ज्योति तीव्रता। क्या आएगा? ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, कई बार कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसका मात्रक क्या होता है भैया? कैंडेला। और इसको किससे नोट करेंगे? इसको सीडी से नोट करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद में लास्ट नंबर सातवां नंबर आ रहा है पदार्थ की मात्रा। यानी पदार्थ की मात्रा सातवां नंबर आ रहा है हमारे पास में
पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल होता है। और इसको किससे नोट करेंगे, इसको MOL से नोट करेंगे। तो कुछ 7 महत्वपूर्ण जो मैंने मूल राशियाँ लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। क्लियर हो गया? आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। सामान्य विज्ञान की ये क्लास है, NTPC और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। कॉपी कर लो भैया जल्दी से। हाँ जी, कर लिया सबने कॉपी? चलिए, क्लियर हो गया? चलिए अपन बात करते हैं अब कुछ संपूरक राशियों की। संपूरक भौतिक राशियां। संपूरक भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। पहला आता है समतल सतह कोण। इसको मेजरमेंट करते हैं रेडियन में, और इसे RD के रूप में डिनोट करते हैं। किसके रूप में डिनोट करते हैं? RD के रूप में डिनोट करते हैं। दूसरा आता है ठोस सतह कोण। दूसरा आता है इसमें ठोस सतह कोण। ठोस सतह कोण, और इसको अपन स्टेरेडियन भी कहते हैं, और इसको SD से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे? SD से। तो मूल मात्रकों के अपन ने पढ़ लिए हैं, और मात्रक पढ़े हैं, प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ा है, मूल मात्रक या मूल राशियाँ कौन कौन सी है वो अपन ने जानी है। संपूरक भौतिक राशियों की बात करते हैं तो उसमें 2 आती है। एक आती है समतल सतह कोण, जिनका मात्रक होता है रेडियन, और इसको RD से नोट करते हैं। और ठोस सतह कोण होता है, मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसको SD से नोट करेंगे। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। हाँ, कॉपी कर लो भैया जल्दी से, ताकि मैं जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए अगला जो टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वे लेकर आ रहा हूँ मात्रक पद्धतियाँ। इंपॉर्टेंट है, और वो अपन पढ़ रहे हैं मात्रक पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रक पद्धति क्या होती है? कई बार इसको लेकर बच्चे भ्रमित रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं जनरली इस नेचर की बात करते हैं तो सामान्य रूप से 4 प्रकार के मात्रक पद्धतियाँ हैं जो प्रचलित हैं। वो कौन कौन सी है यहाँ अपन बात करने वाले हैं। उसमें से 4 प्रकार की जो मात्रक पद्धति हैं, थोड़ा उनके बारे में अपन छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल आप वैसा का वैसा बना लीजिएगा। सबसे पहली जो पद्धति आती है उसका नाम आता है MKS पद्धति। कौन सी पद्धति आती है? उसको अपन बोलते हैं MKS पद्धति। बिल्कुल इसके उपनाम में यहाँ बताऊंगा, जैसा मैं समझा रहा हूँ बस समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा नंबर इसके अंदर आती है प्रमुख रूप से, वो आती है हमारे पास में CGS पद्धति। कौन सी आती है? CGS पद्धति। क्लियर हो गया? अब देखिएगा इसी प्रकार जो तीसरी पद्धति हमारे पास सामने आती है वो आती है FP और S पद्धति, यानी FPS पद्धति। और चौथी जो पद्धति आती है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है SI पद्धति। कितनी होती है? SI पद्धति। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं, तो सामान्य जनरली नेचर के रूप में देखें, प्रकृति के रूप में देखें तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 4 प्रकार की मुख्य पद्धति आती हैं। वो कौन सी आती है? एक आती है MKS पद्धति, दूसरी आती है CGS पद्धति, तीसरी आती है FPS पद्धति, और चौथी आती है SI पद्धति। चलिए कई बार इनके उपनाम आपसे पूछ लिए जाते हैं और कई बार स्टूडेंट इनको लेकर भ्रमित रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको सिस्टम एक सिस्टमेटिक तरीके से याद कराऊंगा, बिल्कुल आपको याद रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं MKS पद्धति है और उसका व्यवहार, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं।
यानी एमकेस पद्धति का अगर आपसे दूसरा नाम पूछ ले तो इसको अपन कौन सी पद्धति कहते हैं? इसको हम व्यवहारिक पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? व्यवहारिक पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं। जानते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति का जो नाम है वो अपने पास में फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति। तो प्रश्न आता है फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से किस पद्धति को जाना जाता है? तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सीजीएस पद्धति को। किसको? सीजीएस को। चलिए अब बात करते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एफपीएस पद्धति को हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कौन सी कहते हैं भैया? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसआई पद्धति को, तो एसआई पद्धति को हम कहते हैं आधुनिक प्रचलित पद्धति। आधुनिक प्रचलित पद्धति। ये 4 प्रकार की पद्धतियां हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर साइंस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 4 होती है। कौन कौन सी होती है? एमकेस पद्धति जिसे हम व्यवहारिक पद्धति कहते हैं, सीजीएस पद्धति जिसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, एफपीएस पद्धति जिसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, एसआई पद्धति जिसे अपन आधुनिक प्रचलित पद्धति के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए इसकी कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से समझा देता हूँ, ताकि आपको और सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए एमकेएस पद्धति के अपन यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एमकेएस पद्धति पढ़ा रहा हूँ। एमकेएस पद्धति का निक नाम क्या है, उपनाम क्या है? तो इसको अपन व्यवहारिक पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? इसको अपन व्यवहारिक पद्धति कहते हैं। चलिए क्या क्या अपन यूज करेंगे? देखिए एमकेएस पद्धति में लंबाई को अपन मीटर में पढ़ते हैं, ठीक है। समय को हम सेकंड में पढ़ेंगे, द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? किलोग्राम में। दूसरा नंबर आता है हमारे पास में सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में लंबाई को अपन सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, समय को अपन सेकंड में पढ़ेंगे और द्रव्यमान को अपन ग्राम में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? ग्राम में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर आता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, चलिए इस पद्धति के अपन बिल्कुल। अब यहाँ लंबाई को अपन फुट में पढ़ेंगे, ठीक है। समय को अपन सेकंड पढ़ेंगे और द्रव्यमान को अपन पाउंड में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? पाउंड में पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से 3 पद्धतियां आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमकेएस पद्धति की बात करते हैं तो लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम पढ़ते हैं। अगर अपन सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में पढ़ेंगे। और अगर अपन एफपीएस पद्धति की बात करते हैं तो लंबाई को फुट में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को पाउंड के अंदर पढ़ते हैं। भौतिक राशियों के मात्रक और आज किस टॉपिक में पढ़ेंगे? भौतिक राशियों के मात्रक और विमेय सूत्र। आज मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ भौतिक राशियों के मात्रक और विमेय सूत्र। जी जिनको आता है जल्दी से बता दीजिएगा। देखिएगा अगर अपन भौतिक राशियों को पढ़ना चाहे तो भौतिक राशियों में बहुत कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, उनका मात्रक ज्ञात करेंगे और उनका विमेय सूत्र भी ज्ञात करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले नजर आ रहा है क्षेत्रफल। ये एक भौतिक राशि है क्षेत्रफल। इसका अगर आपसे पूछ ले कि विमेय सूत्र क्या होगा और इसका आपसे पूछ ले कि मात्रा क्या होगा, तो दोस्तों देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब इसमें हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं। जैसे मैंने बोला आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, मैंने बोला वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, यानी हम प्रत्येक भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी मैंने लिखा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में यहाँ पर 2 विमा मल्टीप्लाई हो रही है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसको हम इसका अगर मात्रक पूछेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। और अगर आपको इसका विमेय सूत्र पूछ ले, तो विमेय सूत्र होगा m0
L2 और T0। क्या होगा? m0, L2 और T0। यहाँ m का मतलब होता है मास यानी जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, L का मतलब लेंथ है जिसको अपन लंबाई के रूप में मेजरमेंट करेंगे, T यहाँ पर टाइम है यानी सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल के आपसे विमा पूछ ले तो क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? क्षेत्रफल की विमा होगी m0, L2, T0। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए अब दूसरा जो आपके सामने फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ, मैं लेकर आ रहा हूँ आयतन। क्या लेकर आ रहा हूँ? आयतन। जैसे मैंने लिखा आयतन, अब जैसे आपसे पूछ ले कि आयतन का मात्रक और विमेय सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों देखिए आयतन में 3 भुजा गुणा किया जाता है। जैसे मैंने लिखा लंबाई, यहाँ लिखा मैंने चौड़ाई और यहाँ लिखा मैंने ऊंचाई। तो आपको पता होगा आयतन में अपन 3 भुजा गुणा करेंगे। लंबाई मीटर में होती है, चौड़ाई मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। इसका मतलब हम इसे L की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? L की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ सबसे पहले इसका मात्रक बनाएंगे तो मात्रक तो हो जाएगा मीटर क्यूब। यानी आयतन का जो मात्रक होगा, आयतन का जो मात्रक होगा वे हो जाएगा हमारे पास में मीटर क्यूब। और अगर आयतन की विमा आपसे पूछ ले, आयतन की विमा पूछ ले तो m0, L की पावर 3 और T की पावर 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया आगे सभी को? तो जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ हम पढ़ रहे टॉपिक के अंदर भौतिक राशि और उनका SI मात्रक भी पढ़ रहे हैं और साथ में उनका विमेय सूत्र भी पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर तीसरा जो आपके सामने पॉइंट में लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब तीसरा पॉइंट आ रहा है चाल। देखिए दोस्तों यहाँ बोला है चाल, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे हुए समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे हुए समय। अब देखिएगा दूरी लंबाई के रूप में मेजरमेंट करेंगे और समय को अपन समय यानी t के रूप में मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ से मैं t को ऊपर ले जाऊंगा तो अपने पास आ जाएगा m की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1 हो जाएगी और T की वैल्यू -1 हो जाएगी। यानी ये आता है चाल। ये चाल का विमेय सूत्र है, ये चाल का विमेय सूत्र है। अब देखिएगा यहाँ से आपको एक मिलेगा चाल का मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या होगा साथियों? मैं आपको बता देता हूँ, चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछ ले कि चाल का विमेय सूत्र क्या होगा, तो चाल का विमेय सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करेंगे? यहाँ चाल का विमेय सूत्र हमने निकाल लिया है m की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1। क्लियर हो गया आगे समझ में? तो यहाँ पर मैंने चाल बराबर दूरी बटे हुए समय लिखा, L दूरी लंबाई में मेजरमेंट करेंगे, समय को अपन समय के रूप में यानी T सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। तो L यहाँ L की पावर 1 है, इस T को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, यानी m0, L1, T -1। क्लियर हो गया आगे समझ में? चलिए अब देखिए आपके सामने मैं अगला फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ, चौथा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चौथे फॉर्मूले को अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने आपको चौथा फॉर्मूला। अब देखिए चौथा फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ वेग। क्या लिखा? वेग। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या कहलाता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन बटे हुए समय, यानी मैंने लिखा विस्थापन बटे हुए समय। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटे हुए समय। अब देखिएगा विस्थापन किस में मेजरमेंट करेंगे? यानी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। और समय को किस में लिखेंगे? समय को अपन सेकंड में लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब सुनना, यहाँ से एक चीज हो जाएगी, यहाँ लंबाई नजर आ रहा है, मीटर 1 नजर आ रहा है और समय 1 नजर आ रहा है। तो क्या मैं इसको L/T लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको L/T लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। अब देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेगा वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? अब आपसे एक चीज पूछ ले कि वेग का विमेय सूत्र क्या होगा? तो वेग का विमेय सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो विमेय सूत्र हो जाएगा m0 L1 T -1। क्या हो जाएगा? m0 L1 T -1। अब मैं आपको बता देता हूँ, चाल का जो विमेय सूत्र था वो भी m0 L1 T -1 का। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? सदिश राशि है। ध्यान रखना, वेग एक सदिश राशि है परंतु चाल एक अदिश राशि। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला लेकर आ रहा हूं मैं, पांचवा। चलिए बात करते हैं पांचवें सूत्र की। तो पांचवा सूत्र मैंने लिखा आपके सामने त्वरण।
तो अब दोस्तों अपन त्वरण का मात्रक पढ़ेंगे और त्वरण का विमेय सूत्र पढ़ेंगे। त्वरण क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है किसी भी राशि के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो क्या त्वरण का फॉर्मूला ये निकलेगा क्या? वेग बटे वे समय। क्या निकलेगा? वेग बटे वे समय। अब सुनना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। वेग का मात्रक क्या पढ़ा था? वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, यही पढ़ा था ना अपन ने, मीटर प्रति सेकंड। और यहां पर समय का मात्रक भी क्या है? समय का मात्रक अपने पास में सेकंड है। अब सुनिएगा, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वेग का जो त्वरण का जो मात्रक हो गया वो हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सुननेगा, यहां पर मीटर को किस मेजरमेंट करेंगे? लंबाई में। और समय को अपन किस मेजरमेंट करेंगे? यहां अगर अपन बात करते हैं समय को, तो समय को टी में मेजरमेंट करेंगे, या इसलिए मैंने यहां लिखा टी का स्क्वायर। अब देखिए यहां से दो चीज मिलेगी। आपसे पूछ ले कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले कि त्वरण का विमेय सूत्र क्या है, आपसे पूछ ले त्वरण का विमेय सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा? हमारे पास हो जाएगा m0 L1 और t अगर ऊपर चला जाएगा तो t माइनस का 2, यानी m0 L1 t माइनस का 2, ये त्वरण का विमेय सूत्र हो गया। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलिए यहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया उतार लिया। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिएगा ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। आज मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूँ बस वे तरीका याद रखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए हम छठे, यहाँ लिखा मैंने बल। अब देखिए दोस्तों, बल का मात्रक क्या होगा और बल का विमेय सूत्र क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियों के मात्रक और विमेय सूत्र। चलिए बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है पहले आप देखो, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी हमने पैटर्न पढ़ा होगा, F बराबर होता है m गुणा a। क्या होता है? F बराबर m गुणा m, जहां m मास है और a एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब सुनिएगा, यहां से एक चीज मिलेगी। आपको पता है कि अभी मैंने आपको त्वरण का विमेय सूत्र और त्वरण का मात्रक बताया था ना। तो त्वरण का सबसे पहले विमेय सूत्र मैंने आपको क्या बताया था? त्वरण का विमेय सूत्र था m0 L1 t माइनस 2, यही था ना, m0 L1 t माइनस 2। और यहां पर इस द्रव्यमान को अपन m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो m, तो यहां लिखा मैंने m1 गुणा, अब देखिए इन दोनों गुणा कर दिया मैंने, m0 और यहाँ m1, आधार समान होने पर घातें जोड़ती है, इसलिए यहां पर यह आ जाएगा m की पावर 1 L1 t माइनस का 2। ये अपने पास हो गया बल का मात्रक। आपसे पूछ ले बल का मात्रक क्या होगा, तो ये जो चीज आपके सामने आई, सॉरी बल का विमेय सूत्र, ये आ चुका है बल का विमेय सूत्र। तो बल का विमेय सूत्र क्या हो गया? बल का विमेय सूत्र क्या हो गया? m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, अब देखिए बल का मात्रक क्या होगा। कई बार आपको ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक पूछे तो आपको न्यूटन को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? न्यूटन को राइट करना पड़ेगा। ये एक पैटर्न आपको नजर आता है कि अगर बल का मात्रक पूछ ले तो साधारण जनरल भाषा में अपन न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। लेकिन अगर मान लीजिए इस ऐसा ही पद्धति में मैं निकालना चाहता हूं तो इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए द्रव्यमान जो होता है इसको अपन किलोग्राम में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? किलोग्राम। तो यहां लिखा मैंने किलोग्राम, यानी किलोग्राम इंटू लंबाई को मीटर में मेजरमेंट करेंगे और समय का स्क्वायर है तो यहाँ इसको सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो बल का मात्रक या तो आपको एग्जाम में न्यूटन पूछता है या फिर आपको ऐसा ही पद्धति में पूछिए तो आप ध्यान रखना किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? तो बल का विमेय सूत्र पूछे तो आप क्या राइट करोगे? m1 L1 t माइनस का 2। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अगला पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वह है हमारे पास में गतिज ऊर्जा। जी चलिए, देखिए अपन बात करते हैं यहाँ गतिज ऊर्जा की। अगला पैटर्न आ रहा है, वह आ रहा है हमारे पास में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं 1/2 mv²। आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ लिखा 1/2, m का मतलब यहाँ है हमारे पास द्रव्यमान और v का मतलब यहाँ लिया गया है वेग।
और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछ लिए कि गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है ये आपको आना चाहिए। तो हम अगर यहाँ बात करते हैं गतिज ऊर्जा के मात्रक की, तो सिंपल ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो आप जूल भी राइट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जूल नहीं दे रखा है, तो आपको किसको राइट करना हो, तो आपको यहाँ से बनाना आना चाहिए। द्रव्यमान को बोलते हैं किलोग्राम, तो यहाँ लिखा मैंने किलोग्राम। ठीक है, डैश। वेग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या मैं इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना। तो इसका अन्य मात्रा हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सुनिएगा, यहां से हम इसका विमा बनाने की कोशिश करते हैं, यहां से हम इसका विमा बनाते हैं। तो देखिए विमा कैसे बनेगा, इधर देखिएगा, द्रव्यमान का मतलब m की वैल्यू 1 आ गई इनटू यहां लिखा गया वेग का स्क्वायर। तो वेग का जो विमेय फॉर्मूला होता है, देखिए सूत्र क्या होता है, m0 L1 t माइनस का 1, यही था ना वेग का, यही था। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m1 L2 t माइनस का 2, ये हो जाएगा m1 L2 t माइनस का 2। आपसे पूछ ले वेग गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र है m1 L2 t माइनस का 2। और आपसे पूछ ले गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो या तो ऑप्शन में जूल मिलेगा या फिर आपको इस प्रकार दिया होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलो कर लीजिए कॉपी। बात करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा की, किसकी बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं भैया स्थितिज ऊर्जा की। चलिए 7वां पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा। अब सुनना यहां पर स्थितिज ऊर्जा, अब सुनना कि स्थितिज ऊर्जा बोले या गतिज ऊर्जा बोले, स्थितिज ऊर्जा बोले या गतिज ऊर्जा बोले, दोनों के मात्रक बराबर होंगे। दोनों का मात्रक होगा जूल या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए क्लियर हो गया। आपसे दोनों का मात्रक पूछे तो या तो जूल राइट करना होगा या फिर इसको राइट करना होगा। जब दोनों का मात्रक इक्वल है तो फिर विमेय सूत्र पूछेगा, तो विमेय सूत्र भी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का विमेय सूत्र पूछे तो भी आपको राइट करना होगा m1 L2 t माइनस का 2। और अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछे विमेय सूत्र तो भी आपको राइट करना होगा m1 L2 t माइनस का 2। क्लियर हो गया। तो दोनों का विमेय सूत्र बराबर है और दोनों का मात्रक भी बराबर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं 8वां सूत्र। हाँ भैया 8वां सूत्र आ रहा है अपने पास में कोणीय विस्थापन। 8वां हमारे पास में आ रहा है कोणीय विस्थापन। यहां लिखा मैंने कोणीय विस्थापन। क्या लिखा मैंने, कोणीय विस्थापन। 8वां हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन यानी इसका फॉर्मूला होता है चाप बटे वे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे वे त्रिज्या, यानी ये विमाहीन राशि है, ये विमाहीन राशि है, यानी इसकी विमा हो जाएगी m0 L0 और T0। इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L0 T0। यानी इसका मात्रक पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा कोणीय विस्थापन, यानी कोणीय विस्थापन का अगर मात्रक पूछ ले तो आपको रेडियन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रेडियन को राइट करना होगा। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है रेडियन है। लेकिन अगर आपसे कोणीय विस्थापन की विमा पूछ ले तो ये विमाहीन राशि है। कौन सी राशि है, विमाहीन। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं 9वां। 9वां पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 9वां पैटर्न आ रहा है कार्य। चलिए बात करेंगे अपन 90 फॉर्मूले की। यहां पर हमारे पास आ रहा है कार्य। देखिए कार्य W बराबर होता है F इंटू एस। तो F का मतलब यहां हमें लिया गया है बल और S का मतलब यहां हमने लिया विस्थापन से। किससे लिया, विस्थापन से। बल का विमेय सूत्र क्या था, बल का विमेय सूत्र m1 L1 t माइनस का 2, यही था ना, m1 L1 t माइनस का 2। अब यहाँ विस्थापन है तो इस विस्थापन का विमेय सूत्र होगा L। क्लियर हो गया। अब देखिए इन दोनों को अपन काउंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा m1 L2
टी माइनस का 2, क्या हो जाएगा m1l2 टी माइनस का 2। ये अपने पास इसका क्या आ गया, ये अपने पास इसका विमेय सूत्र आ गया। अगर आपसे कार्य का मात्रक पूछ ले तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक उसी प्रकार कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आप जूल भी लिख सकते हैं, या बल का जो मात्रक होता है वे न्यूटन होता है, और विस्थापन का जो मात्रक होता है वे मीटर होता है। तो आप इसका ये मात्रक भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए हम 10वें पैटर्न की बात कर रहे हैं। 10वां पैटर्न काफी महत्वपूर्ण है, और 10वां पैटर्न है हमारे पास में शक्ति। चलिए भैया 10वां सूत्र मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो है हमारे पास में शक्ति। शक्ति यानी पावर, कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं। तो यहां अपन लिखेंगे कार्य बटे हुए समय। क्या लिखेंगे अपन, कार्य बटे समय। कार्य के विमेय सूत्र था m1l2 टी माइनस का 2, और इसमें अपन टी का डिवाइड करेंगे तो वहां पर ये टी ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m1l2 टी माइनस 3। क्या हो जाएगा m1l2 टी माइनस का 3। क्लियर हो गया, m1l2 टी माइनस 3। ये हमारे पास शक्ति का विमेय सूत्र आ गया। अब शक्ति का अगर आपसे मात्रक पूछ ले तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। क्लियर हो गया ना आगे सभी को। या आप जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य का विमा होता है जूल और समय का होता है सेकंड, तो आपको जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 अति महत्वपूर्ण विमा आपको मैंने ज्ञात करना सिखाई है। कुछ भौतिक राशि है जिनका हमने मात्रक भी ज्ञात किया है और उनका विमेय सूत्र भी ज्ञात किया है। उम्मीद तो करता हूं कि मैंने जो आपको तरीका समझा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।